जी इजाज, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस, ब्रेक से पर जाने से पहले मैं इजाज से ये सवाल कर रहा था कि पंजाब वर्सेस सिंध का। इजाज, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये था कि आप क्रिकेट मैनेजमेंट की बात करें, क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट आप उसकी बात करें। मेरा असल में सवाल ये था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, यानी कि आप जितने भी प्लेयर्स देखें, आपके 11 में से जो प्लेइंग प्लेयर्स हैं उसमें से कम 6 या 7 पंजाब के प्लेयर्स होते हैं। तो मेरा मतलब यह क्या हम कराची वालों को मौका नहीं देते या कराची प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा? मैं पहले भी यही बता रहा था कि चीफ सिलेक्टर सलाहुद्दीन सल्लू का ताल्लुक भी कराची से था और मोहसिन खान साहब थे, वो भी चीफ सिलेक्टर कराची से हैं। यही चीफ सिलेक्टर हैं जो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कराची के लड़कों को मौका नहीं दिया जाता, तो आज से 1 साल पहले कनाडा में 4 मुल्क की टूर्नामेंट में अनवर अली थे और उसमें सुहेल खान से उनका ताल्लुक कराची से था और खुर्रम मंजूर से उनका ताल्लुक कराची से था, लेकिन ये लड़के क्लिक नहीं कर सके। मसला यह है कि हमारे यहाँ कराची और लाहौर की पॉलिटिक्स तो बहुत समझी जाती है, लेकिन हमेशा वहीं से प्लेयर आते हैं जहाँ से उनका टैलेंट होता है। आप देख लें पाकिस्तान की टीम में सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन वहां का कोई भी लड़का पाकिस्तानी टीम में नहीं खेल रहा। मसला यह है कि जहाँ से टैलेंटेड प्लेयर सामने आएंगे वही खिलाड़ी टीम में खेलेंगे। अब क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि मनपसंद की टीमें खेलती रही हैं, लेकिन अब मीडिया इतना हो चुका है, अब खिलाड़ियों के रिकॉर्ड सबके सामने होते हैं, कैद आजम ट्रॉफी अब टीवी पे नशर होती है, तो सबको पता हो कि कौन सा खिलाड़ी कितने रन स्कोर करके आ रहा है और उससे ही आगे मौका मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि कराची के लड़कों को इग्नोर किया जाता है और लाहौर के खिलाड़ियों को अहमियत दी जाती है। अच्छा इजाज हमारे साथ रहेगा। हाँ जी अहमद, मैं यही सवाल आपसे करूंगा। कराची और लाहौर के जो लड़कों की अभी बात की, उन्होंने कहा सियालकोट स्टैलियंस जीता है, लेकिन सियालकोट स्टैलियंस के जीतने की एक मेन वजह ये है राना नवीद उनकी तरफ से खेलते हैं, इमरान नजर उनकी तरफ से खेलते हैं, शुएब मलिक उनकी तरफ से खेलते हैं, सारे बड़े बड़े प्लेयर जो है, मोहम्मद आसिफ उधर से खेलते हैं। तो आखिर ये पंजाब कराची कोई चक्कर तो है ना? देखिए मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली नहीं है, ना ही मुझे डोमेस्टिक का पता है। ये क्वेश्चन अगर आप आसिफ भाई से पूछें तो ही वुड नो बेटर कि वहाँ पे डोमेस्टिक में कैसे क्रिकेट खेली जाती है, क्या होता है। नहीं मेरा डोमेस्टिक क्रिकेट से इस वक्त मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल इंटरनेशनल क्रिकेट का है। और मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब सिलेक्ट होती है, जब 14 रुकनी टीम का ऐलान होता है और उसमें हम कराची के प्लेयर्स को क्यों इग्नोर कर जाते हैं? इन्होंने यहाँ पर कहा बिल्कुल नहीं किया जाता, उनको मौका दिया जाता। खुर्रम मंजूर की उन्होंने बात की, बल्कि फवाद आलम भी अभी टीम के साथ गए, हर टूर में होते हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता। 6, 7वें नंबर पर उनको लेके जाते हैं, बॉलिंग उनसे कभी जाके 20वें ओवर के बाद बॉलिंग करवाते हैं। आखिर आप प्लेयर को खुद ही ना काम बना देते हैं, एक पूरी पॉलिसी के तहत आप लेकर जाते हैं। फिर अगर आपने नहीं करना, अनवर अली को लेकर गए, जो इन्होंने भी बात की, कनाडा में टूर्नामेंट हुआ, अल्लाह जानता है कि हमें नहीं पता कौन सा टूर्नामेंट था जिसमें अनवर अली खेले थे। नहीं, वो जो एजाज ने बात की है कि इग्नोर नहीं करते, वो बात सही है, इग्नोर कोई नहीं होता प्लेयर, लेकिन बात है कि आपने एक टीम को सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है ना, एक टीम को आपने सिलेक्ट किया, प्लेयर को सिलेक्ट किया, लेकिन अगर आप उसको मौका नहीं देंगे और बगैर खिला उसको टीम से बाहर कर देंगे, तो आप ये कहने को उसे मौका दे दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये पास में बहुत हो चुका है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 1994 में अथल लीग एक फास्ट बॉलर थे, बड़े आउट किए उन्होंने कराची से और नेशनल बैंक से खेलते थे, वो उनको टीम में सिलेक्ट किया गया, ठीक है, और उसमें वसीम अकरम ने खेलना था, लेकिन वसीम अकरम अनफिट हो गए, तो अताउर रहमान को सिलेक्ट किया गया। अताउर रहमान को सिलेक्ट करने के बाद वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूट आए थे अताउर रहमान, और अथल लीग एक पहले सिलेक्शन थे, ठीक है। और मैं उस वक्त वाइस कैप्टन था, वाहिद अकेला बंदा था उस वक्त। मैंने कहा कि भाई आप अथल लीग क्यों नहीं खिला रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि अकेले 4 लोग होते हैं, एक मैं अकेला था उस वक्त ना, ठीक है ना। मैंने कहा अताउर रहमान के, जो आपने जिसको सिलेक्ट किया एक परफॉर्मेंस के ऊपर, तो पहले उसको भी तो चांस देके देखो ना कि आप क्या करता है। वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं खिलाया उसे, ठीक है ना, ठीक है, और उसके बाद उसे बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया गया। तो आप ये कहेंगे कि उसको मौका दे दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे खुर्रम मंजूर इसकी बात की, मौका दिया उसने, एक मैच में 44 मेरे को याद पड़ता ऑस्ट्रेलिया में किए हैं, और वो अभी है उसमें है कि उसको दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन ये कहना कि सिलेक्ट करने के बाद अगर आप पूरा चांस देने के बाद बाहर करते हैं, दैट्स वेरी फेयर। लेकिन आप देखेंगे जैसे फवाद आलम की आपने बात की कि उसे कभी 3 नंबर भी खिला देते, कभी 5 नंबर खिला, वो एक सेक्रीफाइस गोल बनाया हुआ है, कोई नहीं, चलो आप 3 नंबर भेज दो, 5 नंबर भेज दो, जहाँ जिसको मौका मिला। मैंने आज 3 नंबर बैटिंग नहीं करनी, मैंने आज 5 नंबर, ये आज की बात नहीं है, पास में भी ऐसे होता रहा है। जो फेवरेट प्लेयर्स होते हैं वो जब चाहे जिस मर्जी बैटिंग करते हैं, और जो स्केप गोड होते हैं वो चलो भाई तुम 3 पे चले जाओ, तुम 5 ओपन कर लो, इस तरह ही चलता है। आई थिंक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब कोई नया बंदा आता है, उसके पास टैलेंट की तो कमी नहीं होती, क्योंकि उसको टीम में सेलेक्ट किया जाता है, कभी कॉन्फिडेंस की होती है। और अगर आपकी जो अपनी टीम है, जो आपका कप्तान है, सिलेक्टर है, जो आपका टीम मैनेजमेंट है, वो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। जैसे आपके फवाद आलम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, उन्होंने तो ओपनिंग भी की हुई है, अभी थोड़े दिन पहले ओपन भी करा दिया था। तो अगर इस तरह अगर होता रहेगा, और होना ये चाहिए कि अगर आपने एक बंदे को सिलेक्ट किया है
तो उसको पहले तो कॉन्फिडेंस दिलाए कि आप 3 सीरीज तक कहीं नहीं जा रहे हो, और अगर ये नहीं देंगे आप तो वो सेल्फिशली खेलेगा, वो अपनी जगह बनाने के लिए करेगा कि यार मुझे अपने 30 रन करने, और मैं अपने 30 रन नहीं करूंगा तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। फिर वो क्या करता है, टीम के लिए नहीं खेलता, और उसकी जो माइंडसेट होता है वो डिफेंसिव हो जाता है। और ये होता है इसी तरह हमारा जो अग्रेशन है, जो 90s का ट्रेडमार्क जो मैंने आपसे पहले कहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है। अगर आप पहले ही बोल देंगे कि भाई तुम जैसा भी खेलोगे, तुम ये 3 सीरीज तुम्हारी हैं और ये 2 सीरीज हैं, जो भी कि आप कह दें, और इसमें से आपकी जगह नहीं हटेगी, आप ये ओपन करेंगे, तो बंदा पहले 6 गेम तो आराम से खेलेगा कि यार मैं अपना मार रहा हूँ, अपना 15 ओवर का मेरे पास एडवांटेज है, मैं अपनी नेचुरल गेम खेलूंगा। जब बंदा अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलता और अपने किसी के दबाव में खेलता और ये सोचता है कि यार मैं ये गेम मिस करूंगा, दूसरे गेम में इमरान नजीर आ जाएगा, वो 30 मार लेगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, वहां पर प्रॉब्लम शुरू होता है। तो आप किसी प्लेयर को लें तो उसको पूरा का पूरा मौका दे, वरना तो फिर ले ही नहीं। बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है इस सवाल के ऊपर कि होता क्या है कि जिसको जो मौका नहीं मिल रहा होता ना, तो जब उससे कप्तान पूछता है कि तुम ओपन कर लो, कहता मुझे मौका मिला, चलो यार गो हेड टेक चांस, मुझे तो वैसे मौका नहीं मिल रहा, तो इसमें चांस ले ले। और दूसरी ये बात की ना कि ये उसी वजह से, इसी पॉलिसीज की वजह से क्या होता है कि हमारे अनफिट प्लेयर मैचेस खेलते हैं, कहते हैं अगर मैं अनफिट होकर बाहर निकलूँ तो मेरी दोबारा वापस में आना, जगह आना मुश्किल हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वो अनफिट होकर दोबारा मैच खेलता है, फिर दोबारा अनफिट होता है, जिससे टीम को और मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो ये पॉलिसीज ये खत्म होनी चाहिए। और कप्तान, इसमें कप्तान का जो मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा होता है कि किसी को भी कॉन्फिडेंस देना। जैसे इसने जबरान ने कहा कि भाई 3 सीरीज है, पूरे खेलो, कोई नहीं हटाएगा तुम्हारे को, उसके बाद फिर हम एवेल्युएट करेंगे। जैसे हर जगह होता है, जॉब्स का प्रोबेशनरी पीरियड होता है हर जगह। यहाँ पर फिटनेस की बात हो रही थी, आपसे सवाल किया, आप भी फास्ट बॉलर हैं और आप क्या फास्टेस्ट बॉलर हैं एसीसी के। मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है, फिटनेस प्रॉब्लम जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है और आखिर कौन सी वजूहत है? आप फिटनेस प्रॉब्लम भी, आप अनफिट नहीं है, उसके बावजूद खेलते रहते हैं क्योंकि आपको सबसे बड़ा डर ही है कि अगर आप ना खेले तो आपकी जगह कोई और बना जाएगा। तो इस फिटनेस प्रॉब्लम के लिए कोई ऐसा इसको रिजॉल्व करने के लिए और क्या ऐसी चीजें फास्ट बॉलर करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको फिटनेस प्रॉब्लम है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यही रहा है कि पिछले 60 साल की हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो हमारे मुल्क में हमेशा कभी फील्डिंग को कभी तरजीह नहीं देगी। आज तक हम कोई एक अच्छा फील्डर प्रोड्यूस नहीं कर सके। एटलीस्ट जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जितनी क्रिकेट देखी है उसमें शायद हम एक इजाज़ अहमद को मैं थोड़ा कंसिडर करता था, वो फील्डिंग में अच्छे होते थे, पॉइंट पोजीशन पे रहते थे। उसके बाद से आज तक आप देख लें कभी फील्डिंग को, फिटनेस को इटसेल्फ कभी तरजीह नहीं दी गई। हमारे जो भी जितना भी टैलेंट हमने प्रोड्यूस किया वो टोटली रॉ टैलेंट था, उसको कभी हम रिफाइन नहीं कर सके। और चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, कोई भी हो, हर चीज़ में आपको फिटनेस 100% आपकी होनी चाहिए। और इसीलिए साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस, जितने भी इंग्लैंड वगैरह गोरे ममालिक हैं, ये सब इसीलिए कामयाब है क्योंकि सिर्फ बैटिंग बॉलिंग या रॉ टैलेंट पे बिलीव नहीं करते। इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी फिटनेस होती है। फिटनेस होती है तो ये मैच में परफॉर्म कर सकते हो। हमारे मुल्क में कभी इस चीज़ को तरजीह ना प्लेयर लेवल पे ना बोर्ड के लेवल पे कभी इन्होंने कोई एक्सपर्ट लाया। जॉन्टी रोड्स को भी ये मेल से कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले लाए थे, 1 वीक के लिए लाए, उसके बाद भेज दिया जी हमने बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपर्टीज़ इनकी हासिल कर ली। 1 वीक में वो आपको कुछ नहीं सिखा सकते, ना आपको डाइव करना सिखा सकते हैं, ना आपको बता सकते हैं कि आपकी खाने की रूटीन क्या होनी चाहिए, आपका ऑफ सीज़न में वर्कआउट क्या होना चाहिए। ऑफ सीज़न होता है तो हमारे आधे प्लेयर तो वैसे ही गायब हो जाते हैं मार्केट से, कुछ पता नहीं होता कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं होता। सीज़न स्टार्ट होता है वही मसला हो जाता है। अब शुएब अख्तर का मैं बल्कि रिसेंटली एक इंटरव्यू टीवी पे देख रहा था, 1.5 साल बाद उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनके बाद जो भी उनसे मैच के बाद जो बंदा उनका इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने पूछा जी बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही, आप कैसा फील कर रहे हैं कमबैक के बाद? 1.5 साल के बाद भी बॉलिंग करने के बाद उनका पहली चीज़ ये थी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं बहुत अच्छी बॉलिंग की, बस मुझे स्लाइट निगल। 1.5 साल टोटली डोमेस्टिक सर्किट से बाहर रहने के बाद भी उनकी कमबैक पे उनकी पहली चीज़ ये थी कि मुझे हल्का सा निकल। जब निकल है उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बंदा टीम में, पाकिस्तानी डोमेस्टिक तो आप छोड़ ही दें, वो टीम में कमबैक की ट्राई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आसिफ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।